जी, तो बच्चों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सो यूनिट नंबर 10, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसकी जो कॉन्सेप्ट असेसमेंट क्वेश्चंस हैं उनको हल करते हैं। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो बच्चों इसमें जो पूछा जा रहा है वो ये है, 10.1 है ये, आइडेंटिफाई ब्रॉन्स्टेड एसिड्स एंड ब्रॉन्स्टेड बेसिस on the following reactions, right? तो बच्चों इसको समझना इतना मुश्किल नहीं है। हमारे पास ये एक पार्टिकल है, एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। इट्स अ काइंड ऑफ अ एसिड जिसकी ये खासियत है कि whenever you put this thing in water, this thing सल्फ्यूरिक एसिड, तो इससे पहले आर्हीनियस ने भी ये बातें की हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड को या किसी भी एसिड को आप पानी में डालोगे तो वो पानी में हाइड्रोजन आयंस देगा और साथ नेगेटिव रेडिकल देगा। पानी में हाइड्रोजन आयंस बढ़ जाएंगे। तो ब्रॉन्स्टेड और लाउरी, जो कि एक अलग अलग साइंसदान थे अपने अपने मुल्कों में, उन्होंने, एक ने एसिड के बारे में एक्सप्लेनेशन दी और एक ने बेस के बारे में। बेसिकली लॉरी ब्रॉन्स्टेड का ये कॉन्सेप्ट था कि जो एसिड्स होते हैं या बेसिस होती हैं वो क्या होती हैं? प्रोटॉन देने वाली स्पीशी, दैट इज़ प्रोटॉन। प्रोटॉन देने वाली स्पीशी एसिड्स होते हैं और प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करने वाली स्पीशी, ठीक है, देने वाली स्पीशीज एसिड्स होते हैं और प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करने वाली स्पीशीज, हासिल करने वाली स्पीशीज बेसिस होते हैं। अकॉर्डिंग टू देम उनके लिए पानी एक बेस है क्योंकि ये प्रोटॉन ले सकते हैं। ये कंपाउंड यहाँ से अपना हाइड्रोजन आयन जो है वो दे सकता है। सो दैट्स वाई उनके लिए ये एसिड है। और डेफिनेटली जब ये हाइड्रोजन आयन यहाँ से चला जाएगा तो दैट विल एड अप इन वाटर एंड दैट विल मेक हाइड्रोनियम आयन। और जब ये स्पीशी रह जाएगी पीछे, दैट इज़ बेसिकली नोन एज HSO4 -1, HSO4 -1, क्योंकि इसमें से एक पॉजिटिव स्पीशी चली गई है। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ स्पीशी जो वापस प्रोटॉन ले सकती है। सो इट्स अ कॉन्जुगेट बेस and it's a conjugate acid. So again ये स्पीशी प्रोटॉन दे सकती है और ये स्पीशी प्रोटॉन ले सकती है। अभी जो प्रोटॉन है इसको कभी प्रोटॉन कहा गया है, कभी इसको हाइड्रोजन आयन कहा गया है। सो जस्ट डोंट नीड टू गेट कंफ्यूज। प्रोटॉन क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है उसके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन होता है, उसका जो बाहर शेल होता है उसमें आप कह लें कि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन एटम है ये, दैट्स हाइड्रोजन एटम। और जब ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो व्हाट वी हैव इलेक्ट्रॉन एंड वी हैव जस्ट अ न्यूक्लियस, राइट, अ न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन है। सो दैट्स वाई वी डोंट हैव एनीथिंग एल्स, सो दैट वाई वी कॉल इट एज प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का यहाँ से शिफ्ट होना पानी की तरफ इसको एसिड बनाता है और प्रोटॉन का इसमें आ जाना, पहले 2 हाइड्रोजन थे फिर ये ऐड हो गया, दैट बिकम्स 3। आयन आया है
चार्ज लेकर आया है, आयन चला गया है तो पूरी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ गया है। चार्जेस स्टेबल होंगे तो ये दोनों वापस इस तरह की शक्ल में नज़र आएंगे। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट। और हमने यही बताना है कि आइडेंटिफाई, इन दोनों में से आइडेंटिफाई करो कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। आपने कहना है जो स्पीशी प्रोटॉन ले रही है वो बेस है, और जो स्पीशी, आई एम यूजिंग अ वर्ड स्पीशी, प्रोटॉन दे रही है वो एसिड है। ओके, सो दैट्स नॉट रॉकेट साइंस। लेट्स अंडरस्टैंड इट once again by another example. जैसे let's say that we have another acid called as acetic acid. Acetic acid. And structurally अगर इसको मैं बनाऊं तो ये कुछ इस तरह बनता हुआ नज़र आएगा। So CH3 COOH, इसमें भी यही खासियत है कि ये वाला हिस्सा प्रोटॉन दे सकता है, राइट। और वंस अगेन इसका मुकाबला पानी के साथ है। डेफिनेटली इफ दिस थिंग इज एसिड एंड दिस थिंग इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ बेस, एंड रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, ये प्रोटॉन शिफ्ट हो जाएगा वाटर में, एंड वी विल बी हैविंग अ स्पीशी called as acetate ion. So CH3 COO negative acetate ion. And another species which is have taken a proton is once again a species like this. This is called hydronium ion. Okay, and one thing more, this thing now can accept proton, so it's a base. Look at that. This species in our reactants was acting like an acid, but in products the same species after giving this proton is acting like a conjugate base, and this species is acting like a conjugate, अब तो आपको पता लग गया होगा, acid. So that's a concept. This thing is a acid, this thing is a base. They are not asking कि conjugate acid कौन सा, conjugate base कौन सा, but they are asking कि acid कौन सा और base कौन सा. But the story is not over. We have another acidic gas, hydrogen disulfide. This gas is known as hydrogen disulfide. जब माउंटेन्स फटते हैं तो बहुत सी गैस निकलती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन डाइसल्फाइड इज ऑन द टॉप, और साथ एक और गैस है, दैट इज अमोनिया। हाइड्रोजन डाइसल्फाइड इज अ काइंड ऑफ अ गैस जिसमें सल्फर के दोनों एतराफ़ में हाइड्रोजन है विद द लोन पेयर्स, और नाइट्रोजन के तीनों एतराफ़ में हाइड्रोजन है विद द लोन पेयर. But the property is this hydrogen is being taken out. So this is an acid. And this hydrogen is being shifted towards the lone pair, and coordinate covalent bond is being there. That makes an idea of HS negative 1. That is a conjugate base. एंड ये जो हाइड्रोजन इसने लूज़ किया, ये हाइड्रोजन कहाँ चला गया, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना गया अमोनिया के साथ, और अमोनिया अब बन गया अमोनियम, एंड दैट इज कॉन्जुगेट एसिड, अमोनियम आयन.
सो प्यारे बच्चों, ये एसिड हो गया और अमोनिया इज़ एक्टिंग लाइक अ बेस। इन दोनों स्पीशीज़ में, इस इक्वेशन में, ये एसिड है और ये बेस है। ये कॉन्जुगेट बेस है और ये कॉन्जुगेट एसिड है। सो आप ज़रूर वीडियो देखिएगा मेरी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पर। आप यूट्यूब सर्च बार पे लिखें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड स्पेस जीएस एकेडमी, आपको मेरी ये वीडियो मिल जाएगी। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड मैंने बड़े अच्छे तरीके से समझाया है, ऑन बोर्ड आगे समझाया है। सो दैट इज़ द थ्योरी। और इस चैप्टर के अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप बिल्कुल माइनर सी अमाउंट पे करके डिस्क्रिप्शन से नंबर लेकर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे। बहरहाल इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। सो देयर वी हैव अ स्टेटमेंट, राइट, जो मैंने बातें आपसे भी की हैं। बच्चों, कोई भी कॉन्सेप्ट मुश्किल उस वक्त होता है जब आप उसको समझ नहीं लेते हैं, और जब आप उसको समझ जाएं तो फिर वो मुश्किल नहीं रहता है, वो ईजी हो जाता है। सो H2 is donating a proton is an acid. Ammonia is accepting a proton is a base and becomes ammonium. So that was the answer of 10.1. अब चलते हैं 10.2 की तरफ। सो काफ़ी ढूंढने पर भी 10.2 मिली नहीं मुझे। सो दैट्स इट, यही था कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज इस चैप्टर का। एंड आई होप कि आप समझ गए होंगे। And this exercise shows the whole phenomena of the acid and bases according to Lowry and Bronsted. So they are just giving a hint of Bronsted, they are not giving you an idea of Lowry, हालांकि इन दोनों ने पेपर लिखे थे। सो मज़ीद वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करें और आपको मेरी तमाम वीडियोस मिल जाएंगी। या आप सिंपली ये लिखें कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज और किसी भी चैप्टर का या ना आप लिख दें जैसे 11.1 नेक्स्ट चैप्टर के लिए, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। और आगे स्पेस डाल के जीएस एकेडमी लिखेंगे तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। सो दैट इज़ द मेथड टू फाइंड द वीडियोस एंड आई होप यू आर गेटिंग द राइट आंसर्स फॉर ऑल दीज क्वेश्चंस। सो दैट्स इट एंड होप you will subscribe. Thank you. Thank you for watching GS Academy.